अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माऊ दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मिस पेरू ने मुझे बोला इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने के लिए दे रहा हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर इसने फिर से अंदर जाके बस पेज ही पलटे तो अगली बार जब ये आएगा तो मैं इसे पनिश करूँगा। अब तभी अपन को ज़ेंग दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बेरू थैंक यू आपने मुझे जाने दिया, और वो अंदर जाने लगता है। अब तभी बेरू मन में सोच रही होती है कि अगर अब कोई और टीचर होता तो वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता। तो पता नहीं लड़कियों को वो लगता है कि सब उनसे ही बात करना चाहते हैं। अब तभी ज़ैन सोचता है कि आज तो मुझे अंदर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और मुझे लगता नहीं है कि मैं अगली बार एकेडमी की वॉल्ट के अंदर आ पाऊँगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि सारी जो बुक्स हैं उन सबको ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वॉल्ट इतना भी बड़ा नहीं है और अगर मैं जल्दी-जल्दी करूँगा तो मैं आज में तो सारी बुक फिनिश कर ही दूँगा, और अगर मैं आज सारी बुक फिनिश कर दूँगा तो मुझे अगली बार इस वॉल्ट में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तभी ज़ैंग बोलता है चलो मैं अपने काम पे लग जाता हूँ, और हमें बाहर माओ दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि ये फिर से पन्ने पलटने लग गया बस जाके, और वो बोलते हैं मुझे जाके इसे थोड़ा सा सबक सिखा के आना पड़ेगा। और देखता हूँ कि अंदर ऐसा पन्ना पलट के देख क्या रहा है बुक के अंदर। अब तभी हमें ज़ैन दिखाया जाता है जो कि हर तरफ बुक ही बुक पढ़ रहा होता है, मतलब हर तरफ से बुक पलट रहा होता है। अब तभी मो बोलता है कि एक बार मैं देखूँ कि ये कौन सी बुक देख रहा है, और उस पे लिख रखा होता है कल्टीवेशन ऑफ वेस्ट एरिया। और मो सोचता है कि ये बुक देख रहा था ये इतनी देर से, और इतनी सारी बुक कौन पढ़ता है, अगर इसने ये सारी बुक पढ़ ली तो ये किसी ना किसी परेशानी में फंस जाएगा। और वो बोलते हैं जब ये बाहर आएगा तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब तभी बेरू को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है अच्छा मतलब मिस्टर माउस को इसीलिए अंदर आने से मना कर रहे थे क्योंकि ये बस आके पन्नी को लटता है। अब तभी बेरू सोच रही होती है इसे शायद पता था कि मैं बुक वॉल्ट के अंदर आऊँगी, इसीलिए आज ये बुक वॉल्ट के अंदर आया, और ये शायद मेरा अटेंशन को ग्रैब करना चाहता था, और अगर ये बुक वॉल्ट में ऐसा ही करता रहा तो बहुत गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं जाके इसे रोकती हूँ। और वो ज़ैंग के पास में आते हैं और उससे पूछती है ज़ैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ज़ैंग बोलता है कि मैं दिख नहीं रहा बुक पढ़ रहा हूँ। अब तभी वैंग बेरू बोलती है मुझे दिख रहा है कि तुम बुक पढ़ रहे हो, पर जैसे कि तुम दिखाना चाहते हो तुम कोई ज़्यादा कूल नहीं लग रहे, और बोलती है कि तुम इस बुक वर्ल्ड से बाहर चले जाओ, मैं इन चीज़ों से नहीं पटने वाली। अब तभी जैंग बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मुझे पता है, और बेरू बोलती है हाँ मुझे पता था तुम यही सोच रहे होगे। अब तभी हमें देखते हैं कि जैंग बहुत खबी तरीके से भाग रहा होता है, और तभी वो बोलते हैं कि रुको रुको तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला, और बेरू बोलती है अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम मेरी नज़रों में और गिर जाओगे। अब तभी जैंग बोलता है तुम क्या थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या। अब तभी जैंग बोलता है अगर तुम ज़्यादा बोर हो रही हो तो एक काम करो कॉर्नर में जाके सर्कल ड्रॉ करो, मुझे परेशान मत करो। अब तभी बेरू बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की। बोलती है अच्छा ठीक है अगर तुम ज़्यादा ही डिटरमाइन हो अपना ये फ्रॉड वाला रोल निभाने में तो मैं भी देखती हूँ तुम कब तक ये बुक पलटते रहोगे। अब तभी हमें बेरू दिखाई जाती है जो कि बोलती है इसको 6-7 घंटे हो गए बुक पढ़ते पढ़ते, और मुझे लग रहा है कि ये मजाक नहीं कर रहा है, ये सच में बुक पढ़ ही रहा है, पर अगर इसको मेरी अटेंशन ग्रैब करनी होती तो ये कब का रुक जाता। अब तभी जैंग बोलता है कि मैंने इस लाइब्रेरी की सारी बुक अपनी हेवनली लाइब्रेरी में कलेक्ट तो कर ही ली हैं, और मेरे को ज़ाओ के हिसाब से जो टेक्निक चाहिए थी वो भी मिल गई है, और मुझे 6-7 घंटे हो गए यहाँ पे बुक्स के पन्नों को पलटते पलटते, पर ये बेरू अब तक गई क्यों नहीं। और वो बोलता है कि चलो मैं चला जाता हूँ इसे अकेले यहाँ पे छोड़ के। अब जैंग वैन बाहर जाने लगता है, तभी जो मिस्टर मो थे वो उसे रोक देते हैं और बोलते हैं तुम यहीं रुको। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको मिस्टर मो दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जैज़वेन अब से तुम्हारे लिए लाइब्रेरी नहीं है, तुम कल से इस लाइब्रेरी के अंदर मत आना। तभी जैज़वेन बोलता है क्यों ऐसा क्यों है, मैं इस लाइब्रेरी के अंदर क्यों नहीं आ सकता। तभी मिस्टर मो बोलता है कि तुम इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ करने तो आते नहीं, ना तो तुम यहाँ से कोई बुक कॉपी करके लेके जाते हो, ना तो तुम यहाँ पे बुक पढ़ते हो, तुम बस बुक के पन्ने पलटते रहते हो, इस हिसाब से कौन पढ़ता है। तभी जैज़वेन सोचता है अच्छा मतलब मैं जल्दी जल्दी बुक पढ़ता हूँ इसीलिए ये मेरे ऊपर गुस्सा है, पर इसको क्या पता है कि मैं अपनी सारी बुक जो है वो डुप्लीकेट लेता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। और हाँ ठीक है अगर ये मेरे को एक परेशानी की तरह देख रहा है तो मैं भी कल से नहीं आऊँगा, और वो गुड बाय बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है और बोलते हैं जैज़वेन 1 मिनट रुको। तभी हमें बेरू दिखाई जाती है जो कि बोलती है मुझे तुमसे काम है। तभी जैज़वेन बोलते हैं बताओ क्या काम है। तभी वो बेरू बोलती है अगर तुम इतनी देर से पढ़ रहे थे तुमने कुछ ना कुछ तो याद करा ही होगा। तो जैज़वेन बोलता है क्यों तुम्हें क्या मतलब है, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। तभी बेरू बोलती है कि ना मुझे ना एक पिल का मेथड समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दोगे और कुछ गाइड करोगे जिसमें मैं वो पिल बना सकूं। अब तभी बेरू सोचती है अगर ये बुक पढ़ने का नाटक कर रहा था तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, और मैं इसे एक्सपोज कर दूंगी सबके सामने कि एक झूठा है जो कि बस नाटक कर रहा था पढ़ने का। अब तभी जैज़वेन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है जो भी क्वेश्चन है जल्दी पूछो, मेरे को खाना खाने भी जाना है। तभी बेरू बोलती है ये मुझसे ऐसे कैसे लहजे में बात कर रहा है, मतलब इसको क्या लग रहा है कि मैं इससे भीख मांग रही हूँ एडवाइस लेने के लिए।
और तभी बेरू पूछती है कि पिल फॉर्म करने के लिए जब भी मैं पिल फॉर्म करने बैठती हूँ उसके अंदर होता क्या है, मेरी पिल तो बन जाती है पर उसको शेप ही नहीं आ पाती, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, क्या तुम मुझे समझाओगे। अब तभी ज़ैन बोलता है कि तुम पढ़ ही गलत रहे थे, जब भी तुम पिल रिफाइन करती हो तो उसके अंदर से यिन और यन एनर्जी बहुत तेज़ निकलती है। तो अगर कल्टीवेटर की जो कल्टीवेशन पावर है वो पीक पे नहीं होगी और उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो उसको संभाल सके, तो जब भी पिल मर्ज होगी तो उसको सही से मर्ज कर ही नहीं पाएगा और फिर कोई ऐसे पिल बना ही नहीं सकता। और जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा है वो तुमने बोला ही गलत है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन को भी सही से नहीं पढ़ पाए। अब तभी बेरू सोच रही होती है कि मैंने इसे जानबूझ के गलत क्वेश्चन दिया था जिससे कि ये गलत ही आंसर दे, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसने गलत क्वेश्चन का भी सही आंसर दे दिया। और इसको कैसे पता कि पिल रिफाइन करने के लिए येन और यान एनर्जी का कंबाइन होना ज़रूरी है, और जब तक वो कंबाइन नहीं होगी एक पिल नहीं बनेगी। अब तभी मुंह बोलता है कि बेरू तुम रुको, मैं भी इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि पिल रिफाइनमेंट तो एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि एक रिफाइनरिस्ट को आनी चाहिए, और मुझे खुद पिल के बारे में बहुत चीज़ें पता है, पर इसे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो ज़रूर पता नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि तभी वो बोलता है क्या होगा अगर हम कोई क्यूआई को रिफाइन कर रहे हैं और हमें कोई बीच में इंटरप्ट कर दे, तो क्या हमारी क्यूआई ख़राब होगी या सही रहेगी। अब तभी ज़ैन बोलता है कि इतना ईजी क्वेश्चन तो हर किसी को आता है और ये तो कल्टीवेशन का बेसिक है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब तभी जैंग बोलता है कि जब भी आप एक क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हो तो वो एक साइकिल कंप्लीट करती है, जिससे आपके माइंड को पता चल जाता है कि आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। और ये तो बहुत ईजी है और हर क्रिएचर को ये रूल मानना ही पड़ता है। और बोलता है कि ये जो चीज़ है ये थी और बोलता है कि ये जो चीज़ है ये तो बायोमिंग थ्योरी की बुक में भी लिखा हुआ है, जिससे तुम चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो। और ये बुक ना 27th शेल्फ के अंदर पड़ी है और पेज नंबर 69 है। तभी मो सोच रहा होता है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन एक एल्डर ने मुझसे पूछा था, पर मैं उस टाइम पे भी इसका आंसर नहीं दे पाया था और मैंने बुक भी फाइंड करने की कोशिश करी, पर मुझे बुक वॉल्ट में इसके लगाने की एक भी बुक नहीं मिली। तो इसने कैसे इतनी जल्दी ये बुक ढूंढ ली। अब तभी मुंह बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको, मैं जाके ना चेक करके आता हूँ। और वो बोलता है शेनबिरू तुम मेरे साथ चलो, हम चेक करके आते हैं क्या ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसकी बात को ऐसी तो जज नहीं कर सकते ना, हमें कंफर्म तो करना पड़ेगा वो बुक देख के। अभी दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं और ये वो बुक ढूंढते हैं। अब तभी वो बोलता है, मुंह बोलता है कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि जो इसने बोला था सेम टू सेम उसी जगह पे और उसी पेज नंबर पे इसके बारे में लिखा हुआ है। आज से कुछ टाइम पहले एक एल्डर ने भी देखने की कोशिश करी थी, पर उसे यहाँ पे एक भी बुक नहीं मिली थी और उसने पूरी लाइब्रेरी की सारी बुक छान मारी थी, पर इसे तो बस पेज पलटने से ही इस बुक का आंसर मिल गया। अब तभी जैन बोलता है कि अब अगर आपका हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बेरू जो थी उसके पीछे जाती है और बोलती है कि रुको रुको। अब तभी मो सोच रहा होता है क्या ये वही टीचर है जिसके क्वालिफिकेशन एग्जाम में 0 मार्क्स आए थे। अगर इसके 0 मार्क्स आए इस नॉलेज के हिसाब से तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब तभी जैंग बेरू को बोलता है कि मैंने सबका आंसर दे दिया है तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और बेरू बोलते हैं कि मुझे भी भूख लगी, मैं भी जाऊँगी खाना खाने। अब तभी जैंग बहुत ख़राब सा मुँह बना के बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तब भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, और मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे को जाना भी है, तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ यहाँ पे। अब तभी हमें बेरू दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि मैंने कितने सारे लोगों ने मुझे डिनर के लिए पूछा पर मैंने सबको मना कर दिया, और जब मैं इससे डिनर के लिए पूछ रही हूँ तो मतलब ये ऐसे मुँह बना रहा है जैसे कि मैंने इससे बहुत कुछ गलती पूछ लिया। अब तभी वो वहाँ से जा रहा होता है जैन, तभी बेरू बोलती है कि रुको रुको मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी। और जैन बोलता है अच्छा अगर तुम मुझे ट्रीट दोगे तो मुझे कुछ खतरनाक सा खिलाना, मैं पैनकेक्स वगैरह खा के नहीं पेट भरेगा। और तभी मेरी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है खा लेना। अब हमें नरेटर बोलता है कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो किसी की भी अंदर फ्लॉ दिखा देती है और किसी भी स्किल की गलती बता सकती है, पर वो जैन को एक अच्छा सा माइंड नहीं दे सकती, जो कि जैन अपनी बातों सबको परेशान कर देता है, और अगर कोई इसकी बातें सुन ले तो भाई उल्टी करते करते ही मर जाएगा, इतनी खतरनाक बातें होती हैं इसकी। अब वो दोनों साथ में जा ही रहे होते हैं, तभी बेरू सोचती है कि हम इतने से जा रहे हैं पर जैन ने एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा। और तभी वो पीछे देखती है तो जैन अपना माइंड कल्टिवेशन कर रहा होता है। अब तभी बोलती है क्या ये स्टेज 2 पे है माइंड कल्टीवेशन के। अब तभी हमें नरेटर बताता है कि मार्शल आर्ट केवल कल्टीवेट करना नहीं होता है क्यूआई को, मार्शल आर्ट अपने माइंड को भी कल्टीवेट करना होता है, क्योंकि जितना जिसका माइंड जितना साफ होगा वो उतनी अच्छे से कल्टीवेट करेगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी, और वो एक ना एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर जाएगा फ्यूचर के अंदर। पर एक बात है कि जो माइंड स्टेज होती है उनको कल्टीवेट करना क्यूआई से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इस अकेडमी का जो प्रिंसिपल है वही 2nd लेवल तक पहुंच पाया है माइंड स्टेज के, जो कि इस पूरी अकेडमी में अकेला है। और तभी बेरू सोच रही होती है कि इसको पिछले क्वालिफिकेशन एग्जाम में 0 मार्क्स मिले थे, तो मुझे लगता है इसने जानबूझ के 0 मार्क्स लाए थे जिससे ये अपना माइंड ट्रेन कर सके और लेवल 2 के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके। और मुझे लग रहा है कि बस ये एक्टिंग कर रहा है ये सब करने की, और अगर मुझे चल गया कि एक्टिंग कर रहा है तो मैं उसको सामने एक्सपोज कर दूंगी और अपने वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।